गिरगिट भी शर्मा जाएगा। अच्छा। ये जैसे रंग बदलते हैं और जैसे ही पलटते हैं, हाँ। और जैसे इनको देखे कि इफ्तियार के दावत में टोपी पहन करके और माइनॉरिटी के लोगों को, हमारे मुसलमान भाइयों को जैसे इन्होंने टोपी पहनाया है, ठीक उसी तरह हम लोगों ने ये पोस्टर लगाने का काम किया है। और आप समझ लीजिए कि आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। अभी तो ये 40 सीट पर आए थे, लेकिन अब तो इनका खाता भी खुलना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए नीतीश कुमार जी देख लीजिए, ये सिर्फ एक नाम का मुख्यमंत्री रह गए हैं। बिहार में ये गुंडा राज, राक्षस राज स्थापित हो चुका है। ये जितना भी क्राइम बिहार में हो रहा है ना, ये सब भाजपा का गुंडा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, पार्टियों में जो है पोस्टर लगा करके एक दूसरे को लालच में लालच देना, ये आम बात है। लेकिन इन दिनों जो है मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड का। मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड जो बिल थे, यानी कि वक्फ संशोधन बिल जो था, वो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है, जिसको लेकर के बिहार में सबसे ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। जो अपने आप को सेकुलर छवि वाले नेता कह रहे थे, यानी कि नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हर समाज को लेकर साथ में चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो सवाल है उस पर उठा रहे हैं मुस्लिम समाज। राजद भी कह रहा है, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। उसी कड़ी में राजद ने एक पोस्टर लगाया हुआ है। पोस्टर में गिरगिट रंग बदलता था, यानी कि गिरगिट करार दे दिया गया है। ये तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना रंग बदल लिया। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद से टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्फ पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। पोस्टर लगाने वाले आरिफ जलाली है, राजद के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि जनता जो है सबक सिखाएगी। आपने इफ्तार में टोपी पहन ली, लेकिन जनता को टोपा पहना दिया। और राजद के समर्थक हमारे साथ हैं। आप लोग गिरगिट बता रहे हैं नीतीश कुमार को, ये क्या बात हुई? गिरगिट भी शर्मा जाएगा। अच्छा। ये जैसे रंग बदलते हैं, हाँ। और जैसे ही पलटते हैं, हाँ। और जैसे इनको देखे कि इफ्तियार के दावत में टोपी पहन करके और माइनॉरिटी के लोगों को, हमारे मुसलमान भाइयों को जैसे इन्होंने टोपी पहनाया है, ठीक उसी तरह हम लोगों ने ये पोस्टर लगाने का काम किया है। और आप समझ लीजिए कि आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। अभी तो ये 40 सीट पर आए थे, लेकिन अब तो इनका खाता भी खुलना मुश्किल हो जाएगा। जेडीयू वाले कह रहे हैं मुस्लिम समाज नीतीश कुमार के साथ है, काम किए हैं, घेराबंदी करवाए कब्रिस्तान की, मदरसे में शिक्षक नियुक्ति करवाए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि साथ नहीं है। आप जान लीजिए कि अभी बड़े बड़े अल्पसंख्यक के जो नेता हैं, करीब 1 दर्जन, अभी सारे लोग इस्तीफा दे दिए। आप देखिए अभी सारे चैनल पर, अब नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अच्छा। अब वो कोमा में चल गए हैं। चले गए। बिल्कुल, वो तो मानसिक विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए हैं, और निर्णय लेने की जो अब क्षमता उनमें अब नहीं रह गई है। और जो 2-4 लोग जो हैं, जो तथाकथित रूप से वो बीजेपी में का ही समझिए कि सदस्य हैं, वो बीजेपी का सदस्य हैं, और नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिए, और इनका जो है अब चल नहीं रहा है जेडीयू में। और हो सकता है कि जेडीयू का जो है कि बीजेपी में भी एथी करा लिया जाए। लोकसभा में अपने ललन सिंह का भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा था कि पूरा विपक्ष जो है मुस्लिम समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। कोई नहीं बरगला रहा है। आप समझ लीजिए कि जो जिनके बाप दादा, जिनके पूर्वज जो वक्फ बोर्ड में अपनी जो संपत्ति दान किए, तो उस पर ये सरकारी जो है लगाम किस लिए है भाई? ये सब समझ लीजिए कि अडानी और अंबानी को जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, जो ज़मीन है, जो जायदाद है, जो परोपकार के काम में लगता था, जो गरीबों के काम में लगता था, वो मुसलमानों की ज़मीनों को छीना जाएगा, और छीन करके इनके जो अडानी और अंबानी को दिया जाएगा। इसी के लिए वक्फ बोर्ड को लाया गया है। आपको लगता है वक्फ बोर्ड को इसलिए लाया गया है? आप लोगों ने पोस्टर लगाया है, पोस्टर लगा के कहा है कि गिरगिट से भी ज़्यादा स्पीड जो है लेकर के वो रंग बदल दिए नीतीश कुमार। पहले कहावत में सुने होंगे कि गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी बदल रहे हैं। अच्छा। अब देखिए, अभी समाजवादी नेता नहीं रहे आप। अच्छा। ये अब आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं। अब आरएसएस पोस्टर में जो है हाँ। आरएसएस की पोशाक पहना दी गई है मुख्यमंत्री को। अब समाजवादी नेता नहीं रहे हैं। हाँ। ये आरएसएस के गोद में बैठ गए, अब आरएसएस हो गए हैं। आरएसएस वाले। हाँ,
आप तो संघ के साथी हो गए। हाँ संघ के साथ हुए हैं। अच्छा। अब देखिए नीतीश कुमार जी देख लीजिए, ये सिर्फ एक नाम का मुख्यमंत्री रह गए हैं। बिहार में देखिए कि जहानाबाद में सत्ता संरक्षण 15 अपराध कुख्यात अपराधी 15 को महिला टीचर को घर में घुस को गोली मारा। नालंदा में देखिए कि मैंने पति के सामने महिला को बलात्कार किया। बताइए अब बिहार में क्या है, शासन भी सुरक्षित नहीं, प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता सोच कैसे रह सकता है। ये बिहार में ये गुंडा राज, राक्षस राज स्थापित हो चुका है। ये जितना भी क्राइम बिहार में हो रहा है ना, ये सब भाजपा का गुंडा है। अच्छा, ये वक्फ मामले पे जो है मुस्लिम समाज मान लीजिए जदयू से गुस्सा है, इसका फायदा राजद को मिलेगा क्या? देखिए हम लोग फायदे नहीं क्या करते हैं, अच्छा। हम लोग सही का साथ देते हैं और मुस्लिम समाज को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल हम लोग एकता एकदम एकजुट होके उनका साथ रहेंगे और जो इनका संपत्ति है उनको जो हड़पने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कभी नहीं होने देंगे। अच्छा, वक्फ मामले में जब तेजस्वी यादव गर्दनी बाग पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि सत्ता मेरे हाथ में रहे न रहे, हम सत्ता में रहे न रहे, हम जो है इसका समर्थन करेंगे। तो चुटकी लेते हुए जेडीयू वाला ने कहा कि सत्ता में आप है ही कब, रहे न रहे की तो बात ही अलग है। और आप उड़ देखे कि विपक्ष में अभी बैठने लायक जदयू वाला रहे कि नहीं रहेगा, और जदयू पार्टी रहे कि नहीं रहेगी उसका कोई गारंटी नहीं है। चलिए सर भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। सर पोस्टर लगा हुआ है और नीतीश कुमार को आप लोग गिरगिट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए रंग बदल दिया। नीतीश कुमार जी से जो लोग उम्मीद नहीं किया था उससे ज़्यादा जो है बदल दिए। न्याय सत्य के लिए दीजिए तब। हाँ, नीतीश कुमार जी मेरी समझ से नीतीश कुमार अपनी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और स्वस्थ उनके बात काम तरीके को देखने से ऐसा पता चल रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और वो जो है उनके हाथ से जो है एक तरह से जदयू निकल चुका है। वो कुछ लोग जो भाजपा की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, कल तक वो लोग कभी गरीबों की बैकबेंचर समाज को कुचलने का जो लोग काम किया था, चाहे दरभंगा के जो है माननीय संजय जी हों चाहे ललन सिंह जी हों, आप उन लोगों की आवाज़ सदन में देख रहे होंगे कि सदन में जिस तरह से दहाड़ रहे थे वो भाजपा भी नहीं दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जदयू की जो है जो किताब नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय की और समाजवाद की धारा को सिखाया था उससे बिल्कुल उल्टा चल रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि ललन सिंह तो अब बन गए हैं, ललन सिंह की हालत आरसीपी सिन्हा वाली हो गई। अच्छा, आरसीपी सिंह वाली। हाँ, वो जो है अपने मंत्रिमंडल में रहने के लिए विभाग तो अच्छा मिला नहीं, तो अब विभाग बढ़िया मिल जाए इसलिए वो जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कसीदगी पढ़ रहे थे। अच्छा। ऐसा कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, लगता है कि कल उनको जो है रेल मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन वो मिलने जुलने वाला नहीं है। वो अमित शाह है, उड़ती हुई चिड़िया को जब लगाता है, तो इस तरह से ये बिल जो है बिल लाकर अपना कब्र खोदने का काम किया है जदयू ने। आप देख रहे हैं पूरे बिहार में उसके अब समर्थक नुकसान होगा मुस्लिम समाज, आपको लगता है कि अरे पूरे बिहार में उसके समर्थक जो जदयू के हैं, तमाम वहाँ के पदाधिकारी हैं, प्रकोष्ठ के हों, चाहे उन लोगों में जरा सा भी माने अंदर की जो है जरा सा जमीर भी बचा होगा तो एक एक आदमी को रिजाइन करके जितने जो माइनॉरिटीज के लीडर हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए, इसलिए कि अब रह के वहाँ क्या करेंगे। ललन सिंह मन से कह रहा है कि माइनॉरिटीज हमको वोट नहीं देता, हाँ, और वो सदन में भी प्रस्तुत कर रहा है। उसी तरह से संजय झा भी बोल रहे हैं, उसी तरह से आप अररिया का भी एमपी भी बोल रहा है। क्या ही मजाक बना दिया। नीतीश कुमार कुछ है या नहीं है, जीरो। आप देख नहीं रहे आपको पदाधिकारियों की बैठक, समीक्षात्मक बैठक जो है मुख्यमंत्री कहता है कि ललन सिंह करेंगे, तो ललन सिंह कर रहे थे, डीजीपी का, मुख्य सचिव का। यह इतिहास में तो पहला ऐसा दृश्य देखने को मिला। ये सरकार पूरी तरह से बिहार की ड्रेल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और भाई तेजस्वी जो है जो बात आईना दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं। सवाल ये है, जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं जेडीयू में, जैसे कि जमा खान हो गए, अल्पसंख्यक
समाज से आते हैं, उनके बारे में क्या कहेगा? उनका कोई स्टैंड ही नहीं दिख रहा है इसके लिए। वो बेचारा मरमाहत है लोग, अच्छा, कहीं वो नहीं होता है हथियार फेंक के सहाय की तरह है। आप जदयू के चले जाइए जितने माइनॉरिटी जो हो, चाहे जमा साहब हो, चाहे खालिद अनवर साहब हों जो बड़ी बड़ी बात बोलते थे, गुलाम रसूल बलियागी साहब हों, एक तो जिंदा दिल आदमी गुलाम गौस निकला जिसने मुखालफत करके बोलने का भी काम किया। ये तमाम लोग जो वहाँ हैं मेरी समझ से मृत प्राय हैं, उनका कुछ नहीं है। इसलिए उन लोगों से अब यही हम कहेंगे कि अपनी इज्जत आबरू बचाना है तो दल छोड़िए, और फिर जहाँ थे घर, सब तो यहीं से गए हैं, तो घर वापसी चले आइए। हाँ, अरे भाई घर वापसी आएंगे, यहीं उनका सम्मान मिलेगा। आप बताइए 90 के दशक के पहले कोई भी जितने जो है बैक बेंचर लोग हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, तांती हो, कुम्हार हो, हैं, जो लोग को सम्मान मिला हो राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के आदरणीय लालू यादव का दिन है। 90 के पहले कोई ब्लॉक में जाके बैठता था, 90 के पहले जो है कहीं जो है खटिया पर कोई बैठ सकता था, 90 के पहले कोई आदमी खेत खलियानों में जो है डीएम से बोल सकता था। ये कोई ताकत दिया, उस शख्सियत का नाम है आदरणीय लालू यादव। और जो सामाजिक न्याय की बागीचा बचाए, जिसको कहा जाता है जहाँ बेला, चमेली, गुलाब सारे फूल हों, वही खूबसूरत जो है कहा जाता है बागीचा। वहाँ तो बागीचे नहीं है, वहाँ तो लोग कहीं नरसंहार जो है बेलची कांड करने वाले लोग बैठे हुए हैं, कहीं नौरहा हत्याकांड करने वाले लोग बैठे हैं, कहीं ना जाने कितने नरसंहार करने वाले लोग उस दल से जुड़े हुए हैं, और वही लोग बी टीम को चला रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार की जदयू है ये नहीं है, वो तो लालू यादव ने उसको ऑक्सीजन दे के जो है बचाया था। एक बार हाथ पर जोड़े थे तो चले आए थे तो बचाया गया था, लेकिन वो तो मानेंगे नहीं। पलट यादव के अलावा सर प्रशांत किशोर भी मुस्लिम समाज के साथ एक नुकसान होगा क्या हम लोगों को? देखिए बी टीम करते रहते हैं। एक बात आपको बता देते हैं, लालू यादव के बारे में, वो लालू यादव के लाल हैं, और लालू यादव के लाल में कहा, किसी सार ने कहा है, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। जो चिड़िया होती है उसको तालीम जो है, उसको शिक्षा नहीं दिया जाता उड़ान करे का, तो लालू यादव का लाल है, वो जानता है उड़ान भरना। और लोगों ने 2020 में दिखाया, मैंडेट दिया था, ये तो ऐन पैन प्रकरण करके यही बी टीम जो लोग हैं 10-12 विधायक को कहीं ना कहीं 10 वोट से, 20 वोट से, 100 वोट से हरवाने का काम किया। सत्ता जनता चाह रही है भाई तेजस्वी के नेतृत्व में। जो युवा, आप बताइए, इस देश का युवा जो है, खास के बिहार का युवा, कोरोना काल में जो 100-100 किलोमीटर दिल्ली से पैदल चल के आया, कहीं कोई रोजगार नहीं, तब न गया था दिल्ली, तब न गया था पंजाब, और वहां से रोजगार के सृजन नहीं मिलने से कोरोना काल में पैदल चलते गया, कितने लोग दम तोड़ दिए। उसको रोजी रोटी बिहार में देने वाले का किसी का नाम है 17 महीने के कार्यकाल में वो भाई तेजस्वी है। इसने 17 महीने में 5 लाख गांधी मैदान से जो है नौकरी दिया। कभी माई का लाल, यहाँ तो सब प्राइवेट कर रहा था लोग, ये जितने मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं, रेल को, भेल को, इंश्योरेंस को सब बेच दिया, कहीं नौकरी नहीं हो। यहाँ तक कि जो लड़का गरीब बैक बेंचर के लड़के, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, तमाम गरीब लोग जो अपने बेटे को पढ़ा के IAS बनाता था, उसमें भी घुसपैठ कर दिया। लिटल सिस्टम के माध्यम से अंबानी अडानी को बेच रहा है। ये जो वक्फ कानून, ये कानून जो है कोई मुसलमान दुनिया का मामला नहीं है। ये जो ट्रम्प जो इनके चचा हैं, जिनको चचा बनाते हैं, मोदी जी गले गले मिलते हैं, वो ट्रम्प जी जो टैरिफ जो लगाए हैं 26%, उससे ध्यान भटकाने के लिए सब काम हो रहा है। ने कहा है, गृह मंत्री ने, कि मानना पड़ेगा, संसद का कानून है, अरे अमित शाह जो है, अमित शाह तो भगोड़ा आदमी है, तड़ी पार आदमी है, और तड़ी पार आदमी जो है जब तक चलती का नाम गड़ी है, एक से आए और एक साथ चले गए। इस जो है धरती में जो सामाजिक न्याय की बागीचा है, और ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती समाजवाद की धरती है, गरीबों की धरती है। ये सामंत और जो है लोगों को उजाड़ फेंकने का काम
करेगा राष्ट्रीय जनता दल परिवार ही करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा होगा और हम लोग जो है बात कर रहे थे वक्फ संशोधन बिल पे, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है, जिसको लेकर के घमासान जो है पूरे देश में मचा हुआ है। बाकी आपकी क्या राय थी हमारे कोशिश पे कमेंट के जरिए हमें एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।